हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और देखिए इसके बाद जो है कि लाइट के बाद हम लोग ह्यूमन आई चैप्टर के बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं आपके सामने। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक एबीसी एक प्रिज्म जिसका बीसी बेस है, ठीक है, और इसको अलग अलग ओरिएंटेशन में रखा गया है और कहना चाह रहा है कि एक नैरो बीम ऑफ लाइट जो है व्हाइट लाइट आ रही है प्रिज्म में, किस केस में डिस्पर्जन के बाद जो थर्ड ऊपर से तीसरे नंबर की लाइट होगी वो स्काई के कलर की वाली होगी। अब देखिए यानी कि डेफिनेटली बात कर रहा है किसकी, ब्लू की बात कर रहा है। तो ऊपर से तीसरे नंबर पर ब्लू चाहिए आपको। तो जनरली अगर आपका प्रिज्म ऐसा होता है तो जब रिफ्रैक्शन हो जा जब यहाँ डिस्पर्जन हो जाता है तो हम देखते हैं सबसे नीचे आपका आता है वायलेट, इंडिगो, है ना, ग्रीन, ठीक। उसके बाद से आता है आपका जी ग्रीन, उसके बाद से येलो, ऑरेंज, रेड, यानी कि ये VIBGYOR विबग्योर वाला पैटर्न चलता है। तो अगर ऐसा रहेगा तब तो नीचे से आपका आ जाएगा तीसरे नंबर पे, उसको ऊपर से टॉप चाहिए तो क्यों ना उसको उल्टा कर दिया जाए। इसका मतलब कि यही बीसी बेस को अगर हम ऊपर कर देंगे तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आपका ऑप्शन कौन सा, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन हम देखें कि एक पर्सन जो है उसको मायोपिया हुआ है और वो 1.2 मीटर की सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर कैन नॉट सी 1.2 मीटर 1.2 मीटर से ज़्यादा की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। इस तो व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस। तो देखिए सबसे पहले मायोपिया जिस आदमी को होता है उसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अब दूर की वस्तु को नहीं दिखाई देगी तो उसको उसका उसमें रीजन क्या होता है कि जो हमारा आई होता है, आई लेंस होता है, उसका जो है कि या तो आई बॉल इंक्रीज कर गया होता है या हम कह सकते हैं कि हमारे जो लेंस का कन्वर्जिंग पावर होता है वो बढ़ जाता है। तो जो आपका जो रे इन्फाइनाइट से आकर के पहले ही मीट कर जाती है रेटिना के पहले ही, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है कि उसका पहले कॉन्केव लेंस लगाते हैं और जिसको भी मायोपिया हुआ रहेगा उसके पावर उसका नेगेटिव आता है, पावर क्या आ जाएगा आपका, माइनस में पावर आएगा। तो जब भी हम ये जो है कि कॉन्केव लेंस का यूज करेंगे तो क्या करेगा, पहले रेज जो आएगी वो डाइवर्ज करेगा, फिर से उसको क्या कर देगा जो है कि कन्वर्ट करके और तब जाकर के उसको रेटिना मिलाएगा। तो इससे क्या होगा ना, हमारा जो फार पॉइंट था वो शिफ्ट होकर के थोड़ा नज़दीक आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, जनरली नज़दीक आ जाएगा। और जनरली देखिए होता ही क्या है कि ना, पैरेलल रेज आती है ना, आपको पता है कि इसका F2 इधर होता है, ठीक, इसका F2 यहाँ होता है। तो जब पैरेलल रेज आती है ना तो डाइवर्ज हो जाती है और डाइवर्ज होकर वही इमेज यहाँ पर, यानी कि जो उस इन्फिनिटी की जो चीज़ थी वो इसको यहाँ पर F2 पे दिखने लगती है उस आदमी को जिसको ये मायोपिया हुआ है। तो 1.2 मीटर से ज़्यादा की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उस आदमी का जो नियर पॉइंट है, उस आदमी का जो नियर पॉइंट है वो तो कितना है, वो तो 25 सेंटीमीटर है, लेकिन उस आदमी का जो फार पॉइंट है, उस आदमी का जो फार पॉइंट है वो 120 सेंटीमीटर है, ठीक, यानी कि 1.2 मीटर को ही 120 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। अब इसमें अगर आपको बताना है कि प्रॉपर विजन को सही करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा कॉनकेव लेंस। क्या लगाना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस लगाएंगे तो इसका मतलब है कि पावर उसका नेगेटिव हो जाएगा। पावर होगा क्या ये कैलकुलेट करना हो तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि देखिए यहाँ से देखिए तो हम कह सकते हैं कि उसका यू कितना होगा, उसका जो यू होगा यानी कि उसका जो यू यानी कि जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ रखा रहेगा, इन्फिनिटी पे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है आ कितना जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, वो आ जाएगा 120 सेंटीमीटर की दूरी पर आ जाएगा, यानी उसका v कितना हो गया, -120 सेंटीमीटर। और आप लेंस फॉर्मूला में 1/f = 1/v - 1/u में जब रखेंगे तो 1/f आप निकालेंगे तो 1/f आपका कितना आ जाएगा, 1/f बराबर 1/v। अब आपका v कितना है, 1/-120 है और -1/-इन्फिनिटी करेंगे, ठीक है, तो ये जो है कट पिट करके f जो है आपका ये तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाता है, तो ये आपका 120 सेंटीमीटर आ जाएगा माइनस का। इसका मतलब कि आपका फोकल लेंथ कितना हो गया, 120 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि जो है कि पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है 100/f मीटर में। इसका मतलब कि 100/f सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं देखिए बेसिकली होता है ना 1/f, ठीक है, या अपन हम लोग f यहाँ पर रखेंगे तो मीटर रखना पड़ता है और यहाँ पर 100/f सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो पावर इक्वल टू पता ही आपको रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो पावर इक्वल टू कितना आ जाएगा 100/-120 और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो p आपका आ जाएगा -0.83 आना चाहिए, हाँ -0.83 डायोप्टर, कितना आ जाएगा -0.83 डायोप्टर। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो है कि तीसरा क्वेश्चन आपका दिखा रहा है यहाँ पर कि द पोजिशन यहाँ पे ए बीम ऑफ वाइट लाइट पासेस थ्रू द ग्लास फ्रेम स्प्लिट इनटू द 1 to 7 कलर, और ये डायग्राम में आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, और जो कलर्स को 1, 3, 5 जो है कि 1 से लेकर 7 तक मार्क किया गया है, ठीक है, और यहाँ पर जो है कि मार्क किया गया है और 3 और 5 जो है कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि पोजीशन 3, 5 सिमिलर टू द कलर ऑफ स्काई, और सिमिलर है कलर स्काई के, ठीक है। और यहाँ से कहना चाह रहा है देखिए तीसरा और किसका, पाँचवा। अब देखिए तीसरा पाँचवा में जब आप इसको बदलेंगे मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वायलेट ऐसे लिखेंगे ना, वायलेट, इंडिगो, VIBGYOR। तो देखिए यहाँ पे नीचे 7 नंबर पे आ रहा है और वो कह रहा चाह रहा तीसरा और पाँचवा
स्काई के कलर के सिमिलर है। तो यहाँ से 1 2 3 देखें तो 1 2 3 ब्लू आ रहा है आपका, है ना, 1 2 3। तो देखिए 1 2 3 है ना, आपका 5 नंबर पे क्या आ रहा है आपका ब्लू, और 3 नंबर पे क्या आ रहा है, ऊपर से 3 नंबर यानी कि 1 2 3 येलो आ जा रहा है। तो देखिए थोड़ा सा वो लग रहा है आपको। तो देखेंगे यहाँ पर कि थर्ड नंबर तो आपका येलो आ रहा है ना, और येलो इज नॉट द कलर ऑफ स्काई। सिमिलरली द पोजीशन मार्क्ड ऑन द फिफ्थ इज ब्लू, सो ब्लू इज नॉट द कलर ऑफ द कोर ऑफ द हार्ड boiled egg, and hence the statement made by the student of number 3 as the color of sky and the number of fifth the color of core of the hard boiled egg is incorrect। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बात कह गई थी वो क्या है, गलत थी, ठीक है ना, इसीलिए ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर बी वाले में कहना चाह रहा है कि ब्रिंजल का कलर है और डेंजर स्टॉप का कलर कौन सा है। तो इसमें से आप देख करके बता सकते हैं। तो ये आपका 1 नंबर आ जाएगा इसके लिए, और ब्रिंजल का कलर बैंगनी होता है ना, वॉयलेट, तो 7 नंबर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन में। ग्लास प्रिज्म एबल टू, यहाँ से कहना चाह रहा है ग्लास प्रिज्म एबल टू प्रोड्यूस स्पेक्ट्रम वाइट लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब डज नॉट प्रोड्यूस। तो देखिए ग्लास स्लैब में होता क्या है ना कि ग्लास स्लैब में जब रिफ्लेक्शन होता है आपका, तो ग्लास स्लैब में रिफ्लेक्शन होता है कि जब भी 2 पैरेलल सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो आपका लाइट का डिस्पर्जन नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्लास प्रिज्म इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस स्पेक्ट्रम विच इज द पाथ ऑफ लाइट ऑब्टेन ड्यू टू द डिस्पर्जन। दिस इज बिकॉज द अपोजिट फेसेस ऑफ द ग्लास प्रिज्म इज नॉट पैरेलल। अब देखिए अपोजिट फेसेस ऑफ इज नॉट पैरेलल, तो यहाँ पे डिस्पर्जन हो गया है ना। दस द इंसिडेंट इज नॉट पैरेलल टू द इमर्जेंट रे, जबकि यहाँ पर है ऐसा, तो यहाँ पर डिस्पर्जन नहीं होगा, जबकि यहाँ पर डिस्पर्जन हो जाएगा। तो बेसिकली आप क्या सीख रहे हैं कि इसमें डिस्पर्जन होने के पीछे रीजन है कि दोनों डिस्पर्जन पे जो दोनों 2 बार जो रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, वो दोनों नॉन पैरेलल सरफेस पे हो रहा है, और यहाँ पे 2 पैरेलल सरफेस पे हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर डिस्पर्जन नहीं दिख रहा। आपको ग्लास स्लैब में डिस्पर्जन नहीं दिखता है। ग्लास स्लैब में जनरली लाइट अपने पास से थोड़ी सी शिफ्ट होकर के निकल जाती है, लैटरली शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पे द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ आई, व्हाट इज द नेचर ऑफ द पावर। तो देखिए सेम टू सेम उसी तरह था, तो इसको भी आप लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर बता दे रहा हूँ, कहिएगा तो इसका -1.25 डायप्टर आएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस हम 120 को 80 रख के लगा लीजिए आप, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि वाई डज सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। तो देखिए सन रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग के पीछे रीजन ये हो जाएगा कि जो देखिए सुबह में मॉर्निंग में द सन सिचुएटेड नियर द हॉरिजन, क्योंकि देखिए सन जो है वो मॉर्निंग में हॉरिजन के नियर सिचुएटेड होता है, और लाइट फ्रॉम द सन पासेस थ्रू थिकर लेयर ऑफ द एयर एंड कवर लार्ज डिस्टेंस बिफोर रीचिंग हॉरिजन। और लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा दूरी कवर करके हमारी आंखों तक आती है, ठीक है, क्योंकि हॉरिजन के नज़दीक है। एंड देयरफॉर ब्लू लाइट स्कैटर द मोस्ट एंड द रेड लाइट स्कैटर लीस्ट। और रेड लाइट जो है लीस्ट स्कैटर करती है ना, बहुत कम जो है कि स्कैटरिंग होता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ भी क्या होता है, रेड लाइट का जो वेवलेंथ भी होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड दिस इज वाई द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। इसीलिए सन जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग में रेडिश कलर का दिखता है। मतलब सिंपली आप क्या सीख रहे हैं कि हॉरिजन के नज़दीक होगा और जो रेड लाइट है वो बहुत ही लीस्ट स्कैटर करेगी। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन देखा जाएगा। तो वाई डज सन अपीयर डार्क इंस्टीड ऑफ ब्लू टू द एस्ट्रोनॉट। अब देखिए एस्ट्रोनॉट के बारे में अगर बात होगी तो जो जब भी एस्ट्रोनॉट की बात होती है, तो जब एस्ट्रोनॉट ऊपर तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पर जो है कि एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नो एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा, और एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण आउटर सरफेस में लाइट का स्कैटरिंग नहीं होगा। एंड देयर इज नो स्कैटर लाइट टू रीच आवर आईज, सो द आउटर सरफेस, सो द स्काई डार्क अपीयर्स डार्क, स्काई जो है डार्क अपीयर होती है। अब देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात होगी तो एक सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट होती है, तो जब भी इसका जब प्रिज्म से आप पास कराएंगे तो इसमें जब सिंगल ही है तो इसका डिस्पर्जन ही नहीं होगा, डेविएशन ही नहीं होगा, ठीक है। चूंकि पॉलीक्रोमेटिक लाइट्स जो होती हैं वाइट लाइट होती हैं, और वाइट लाइट में जो है कि बहुत सारे अलग अलग जो है कि अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट है ना, जैसे वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, तो उसमें अलग अलग सबका वेवलेंथ है, अलग अलग डेविएट हो रही हैं, इसीलिए तो आपको डिस्पर्जन दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नो, है ना, उसमें कोई डेविएशन आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो कहना चाह रहा था सन कैन बी सीन अबाउट द 2 मिनट बिफोर एक्चुअल। एंड देखिए तो 2 मिनट का अंतर होता है सन की जो है कि राइज और सेट होने में, है ना। 2 मिनट यानी 2 मिनट पहले दिखता है, और उसके बाद 2 मिनट पहले हमको दिखने लगता है। जब सन सेट हो जाता है तो 2 मिनट बाद हमको लगता है कि सन सेट हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 मिनट वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका आ सकता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए द सन कैन बी अबाउट 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और ये इसका रीजन सिंपल आप दे देंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। अब देखिए इसमें अगर आप चाहें तो मैं आपको एक यहाँ पर इसका आंसर भी रखा हूँ, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर, हाँ इसका मैं आंसर जो है
आपको बता दिया ना कि एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन होता है, इसको आप एक बार एनसीईआरटी में पढ़ करके और किताब पढ़ के एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ये क्या वहाँ पर बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं कि नेम द कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट दैट डेविएट लीस्ट एंड कंपोनेंट डेविएट द मोस्ट। तो देखिए लीस्ट कौन होगा, तो लीस्ट जो होता है वो रेड कलर होगा, है ना। लीस्ट में कौन हो जाएगा, लीस्ट में कौन हो जाएगा, जल्दी बताइए, लीस्ट में कौन हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। और बताइए, और सबसे ज़्यादा मोस्ट में अगर बात करें तो मोस्ट कौन होता है, मोस्ट आपका हो जाएगा ब्लू कलर, कौन सा हो जाएगा, ब्लू कलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वाई देयर इज नो डिस्पर्जन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास लैम्प। रेक्टेंगुलर ग्लास लैम्प में नहीं होता है, क्योंकि अभी आपको बताया कि आफ्टर रिफ्लेक्शन टू पैरेलल फेसेस ऑफ अ ग्लास लैम्प रे लाइट इमर्ज डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन इंसिडेंट ऑफ द व्हाइट लाइट, सो द एज द रे ऑफ ऑल कलर इमर्ज इन द सेम डायरेक्शन सेंट, that is the direction of incidence of white light, there is no dispersion, however there is a lateral dispersion। और आपको पता है कि lateral dispersion क्या होता है, कि जो आपका इमर्जेंट रे जो है और इंसिडेंट रे के बीच की दूरी क्या कहला जाएगी आपकी, है ना। ये जो देखिए, ये जो आपका इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर दूरी क्या कहलाती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि हाउ, ये अगला क्वेश्चन नंबर, हाँ 12 नंबर देखिए कि किस तरीके से दो आइडेंटिकल आप प्रिज्म रखेंगे नैरो में, कि जो है कि प्रिज्म जो है कि जिससे वाइट लाइट जाए और बिखरे और फिर से जो है वाइट लाइट वो मिल जाए। तो आप देख सकते हैं एक प्रिज्म का पैसे रखेंगे और एक प्रिज्म का पैसे रखेंगे, पक्का से आ सकता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एनसीईआरटी में दे भी रखा है, जिसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहना चाह रहा है, इज द पोजीशन ऑफ स्टार सीन बाय इस ट्रू पोजीशन। देखिए हम जब देखते हैं ना स्टार को, तो ट्रू पोजीशन नहीं होता है उसका। सो नो लाइट फ्रॉम द स्टार अंडरगोज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण जो है लाइट स्टार हमको ट्विंकलिंग टाइप का दिखाई देता है। सो विच अकर इन द मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते रहते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर आपका मोबाइल है, मतलब कि गति करता रहता है। सो वी सी द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 की बात करें, एक नीट आपको जो है कि डायग्राम बनाना है ना, और आपको रिफ्रैक्शन थ्रू दिखाना है ग्लास लैब से, तो आप देख सकते हैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसको पढ़ने के बाद आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो आपका 16 नंबर का आपका आंसर बनेगा, तो फर्स्ट का आपका सी हो जाएगा। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन एक बार पढ़ करके, ठीक है, मैं आपको आंसर बताते जा रहा हूँ, ठीक। अब देखिए 17, इसका दूसरा आप देखेंगे तो दूसरे का भी आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई वेवलेंथ होती है ना लाइट की, रेड लाइट की बात कर रहा है भाई, हाई वेवलेंथ होती है और लेस्ट स्कैटर होता है, अभी बताया भी आपको, तो दूसरे का भी सी आंसर हो जाएगा। अब तीसरे का देखिए क्वेश्चन, तो तीसरा कहना चाह रहा है यहाँ पर कि कौन सा इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म, इंसिडेंट एंगल, डेविएशन एंगल और एंगल ऑफ इमर्जेंस दे रखा है आपको इनमें से रिस्पेक्टिवली, और आपको बताना है कि कौन से इसमें से हो सकते हैं। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, रिलेशन होता है कि ए प्लस डेविएशन यानी एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस डेविएशन इज इक्वल टू होता है आपका आई प्लस ई, यानी कि आई प्लस ई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट। अब इसमें देख लीजिएगा कि कौन से में आपका मैच कर रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरे का आपका हो गया, उसके बाद चौथे की बात करें, इसमें चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथा का देखिए क्या हो जाएगा आपका, चौथे का आपको साफ साफ दिख रहा है कि विच कलर डेविएट मोस्ट, तो यहाँ पर आपका वॉयलेट हो जाएगा। पांचवा देखेंगे तो पांचवा क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपका, पांचवा क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक स्टूडेंट है ना, यहाँ पर जो है कि ABCD रिकॉर्ड करके कलर्स को यहाँ पर बता रहा है, और उसके बाद से जो है कि आपको बताना है कि कौन सा स्टूडेंट सही मार्क कर रहा है। तो पाँचवें में आप देखेंगे तो पाँचवें का हो जाएगा कि रेड होगा पहले, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, यानी कि इसका सी नंबर से ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से इसको। 17 नंबर देखिए कहना चाह रहा है कि इसमें क्या होगा कि द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड। अब देखिए रेड कलर है तो बहुत बार बार आपको एक ही चीज़ बताया जा चुका, तो ना स्कैटर्ड डिस्ट बाई स्मोक, ठीक है। 18 नंबर देखेंगे तो आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। व्हेन लाइट इंटर टू द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन अकर आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। और अगला देखेंगे 19 नंबर, ठीक है, 90 नंबर देखेंगे तो इस 90 नंबर में आपको करना कुछ नहीं है, आपको डायग्राम बनाना है, डिस्पर्जन दिखाना है, तो इसको तो आप बना करके एनसीईआरटी देख लीजिए। और अगला क्वेश्चन है कि हाउ डज रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इन एटमॉस्फेयर, में रिफ्लेक्शन कैसे होता है और स्टार ट्विंकलिंग दिखते हैं बट नॉट प्लैनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आप लोग एकदम याद से जो है कि इसको देख लीजिएगा, सारा एनसीईआरटी में यहाँ पर दे रखा है, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखिए डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है एक्टिविटी बना करके, मैडम ऑल द 7 कलर्स को बना करके दिखाइए और कौन सा कलर बेंड हुआ लिस्ट। तो देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है, नॉलेज आपका चेक किया जा रहा है, ठीक है। तो ये लाइट चैप्टर के बाद आई से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप इट्स इज सो फ्रूटफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।